हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक ज़रा डिफरेंट है। व्हाट यू थिंक दे फील वर्सेस हाउ दे एक्चुअली फील, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो पहले हम देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि वो एक्चुअल में क्या सोचते हैं। सो आई होप कि इसमें कन्फ्यूजन कोई भी नहीं है। पहले हम आपके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वो कैसा फील करते हैं, आपको जो लगता है। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर ये वाला पार्ट मैच नहीं करेगा तो फिर आपकी रीडिंग नहीं है। आई थॉट कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। आप लोग अक्सर कहते हैं टॉपिक ज़रा चेंज करें, तो मैंने सोचा कि चलें टॉपिक चेंज करते हैं। कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। याद रखिएगा, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। व्हाट यू थिंक दे फील। लेट्स सी स्प्रेड, मेरे व्यूअर को क्या लगता है कि उनके पार्टनर क्या फील करते हैं उनके लिए। ये बेसिकली आपकी एनर्जी है, राइट? पता नहीं, मुझे लगता है मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ, आप नहीं हो रहे। द चैरियट। आपको कभी कभार लगता है कि वो आपसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, कभी कभार आपको लगता है कि वो वापस आ रहे हैं। मिली जुली एनर्जी है। कभी कभार आपको लगता है कि वो हील करना चाहते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। ओह, वी हैव द डेविल। कभी कभार आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक हैं, कभी कभार आपको लगता है कि ये आपके लिए वो क्या फील करते हैं, हम इस पे रहेंगे। आपको क्या लगता है? मैं वो एनर्जी ज़्यादा बताने लग गई थी। द सन एंड द मैजिशियन। टू ऑफ कप्स। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, ये स्टार साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी बाउंड्रीज़ को देखकर अपसेट हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान को फील होता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, बट देर इज़ समथिंग विद दिस डेवल एनर्जी। उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बाउंड करती है, कोई ऐसा इंसान कह लीजिए, या कोई और चीज़, या फिर उनका बिहेवियर, जिसकी वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे नहीं लेके बढ़ पा रहे हैं। बट देखिए, एक चीज़ आपको पता है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। आपको इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते। आपको फील होता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, और आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है। आपके पर्सन को ये पता है, आपको लगता है आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। वो ये फील करते हैं, दे फील कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहते तो वो हील कर जाते जो भी उनके ट्रॉमास हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी ना किसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्रिक आजमा रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग। आपको ऐसा लगता है कि वो शेयर करते हैं, किसी से बात भी करते हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मे बी ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वो शेयर करते हैं और लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है।
सो दे फील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आपके उनकी ज़िंदगी में होने से बहुत ज़्यादा खुशी है। कभी कभार आपको ऐसा भी लगता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कभी कभार आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान खुश नहीं, सॉरी बहुत खुश हैं आपके बिना। तो दोनों चीज़ें आपके जहन में आती हैं, बट एक चीज़ जो फॉर श्योर आप जानते हैं वो ये है कि इंसान को आपसे मोहब्बत है, ये आपको पता है, ये आपको फील होता है। अभी हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में क्या फील करते हैं, ये आपके पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली हम देख रहे हैं। पता नहीं मैंने कितनी बार इस बात को रिपीट कर दिया है। सो मिली जुली थॉट्स आपके जहन में आती रहती हैं। कभी आपको लगता है कि इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, समटाइम आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसे फील कर रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में, आप उनसे शदीद नाराज़ हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपको उनसे नफ़रत होना शुरू हो गई है, या आपको अब वो अब नहीं चाहिए। आपको ये भी फील होता है कि वो ये सोचते हैं समटाइम्स कि आप उनके बिना खुश हैं, आपको शायद अब उनकी ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत गुस्से में हैं, आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह से आपको लगता है कि ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में। सो ओवरऑल आई फील कि आपको लगता है कि ये इंसान आपका एक अच्छा मैच है, उनको लगता है हम दोनों अच्छा मैच हैं और ये कनेक्शन वर्क कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान एक्चुअल में आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो हम अच्छे से इसको शफल कर लेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्चुअल में आपके लिए क्या हैं। What do they actually feel? ओके, ये इंसान एक्चुअल में कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स। सो वी हैव जजमेंट, फिर है हमारे पास द हेरोफेंट, जस्टिस, द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। दे डू फील समटाइम्स के शायद उन्हें मूव ऑन करना चाहिए। किसी ना किसी हद तक आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में, यानी जो आप सोचते हैं उनके बारे में, वो ट्रू है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपको नफ़रत है उनसे, या आप गुस्से में हैं। वो आपको इस तरह से परसीव नहीं कर रहे हैं इस वक्त, वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह परसीव कर रहे हैं इस वक्त। लाइक आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंसान है जिसको पता है कि उनके लिए राइट क्या है और क्या उनको चाहिए है, और आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, ये उनको नज़र आ रहा है। आप उनकी ज़िंदगी में, आप उनकी नज़र में एक हाई वैल्यू इंसान है इस वक्त। वी हैव द डेविल, दिस इज़ ट्रू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड हमारा नीचे गिर गया है जो कि एक्स्ट्रा है, और ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, ये बात तो आपको पता है, ये जो भी डेविल एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, बिहेवियर है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज़ ये आपको ऑलरेडी चीज़ पता है। सो ये प्रॉब्लम है, जेन्युइनली आपको पता है, और ये बात ट्रू है, ये भी इसमें आ चुका है। बट एक चीज़, वो ये नहीं सोच रहे कि आपको नफ़रत है उनसे। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। बॉटम भी देख लेते हैं। बॉटम पर हमारे पास द फूल है। सो इस वक्त वो ये चाहते हैं कि वो इससे आज़ाद हो जाएं, ये जो भी एनर्जी है। दैट्स हाउ दे फील। आपको लेकर वो यही सोचते हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, यू आर जस्ट एवरीथिंग उनके लिए। एंड विद द जजमेंट,
वो ये फील करते हैं कि शायद आप उनको अक्सर जज करते हैं, काश आप उनको जज ना करें जो भी हुआ उसके लिए, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं, वो आपके साथ सिंसियर हैं, उनकी फीलिंग्स हमेशा से आपके लिए सिंसियर रही हैं, अभी भी वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। उनको नहीं पता ये कैसे होगा, बट दे रियली वांट दिस। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है, इमोशनल डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस, जैसा मैंने पहले कहा। बट ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके जहन में समटाइम्स नेगेटिविटी चलती है उनके बारे में, आपको लगता है कि समटाइम्स वो आपको मे बी मैनिपुलेट कर रहे हैं, या ऐसा फील होता है आपको समटाइम्स। ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये इंसान जेन्युइनली आपको अपनी फैमिली समझते हैं, हमेशा से उन्होंने आपको अपनी फैमिली की नज़र से ही देखा है और लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते थे, सिंसेरिटी के साथ आपके साथ चल रहे थे। सो उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि शायद वो आपके साथ अनफेयर रहे हैं विद दिस जस्टिस एंड जजमेंट। ये लेटर जे किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जे से आपका या उनका नेम हो सकता है, बट सो ये इंसान जो हैं समटाइम्स मूव ऑन का सोचते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। समटाइम्स वो भी ये सोचते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं उनसे शायद, बट वो देख रहे हैं कि आपका ग्लो अप, बिकॉज ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं वो आपको इस वक्त, आप मेल हो या फीमेल। वेरी मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वाइज, ब्यूटीफुल, ग्रो कर रहे हैं आप ज़िंदगी में। तो अच्छा लगता है उनको ये देख कर भी कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बट वो सैड भी होते हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज़ वो इस आपके साथ होना चाहते थे इस जर्नी पर। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान दे आर होल्डिंग दम सेल्व्स बैक। ये इंसान रोक रहे हैं ख़ुद को आपकी तरफ आने से, आपसे बात करने से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें, और वो आपको ड्रैग नहीं करना चाहते हैं अपनी परेशानियों में, बिकॉज़ ऑलरेडी उन्होंने किया है आपको ड्रैग, और उसी वजह से आपके मामलात बड़े ख़राब हुए हैं। सो इसलिए वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, और यही रीज़न है कि अभी तक वो आपकी तरफ आए नहीं हैं, और वो रोकते हैं ख़ुद को आने से। बट ये चीज़ वो चाहते हैं कि आपको पता हो कि उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है जो किसी की नहीं हो सकती है, और ये जगह हमेशा आपकी रहेगी, ये जगह कोई और नहीं ले सकता है। सो ये इंसान बहुत कंट्रोल करते हैं ख़ुद को आपकी तरफ आने से। सो किसी का कोई प्रॉपर्टी का इशू भी हो सकता है, कोई लीगल इशू हो सकता है जिसको देख रहे हैं आजकल ये इंसान। रियल इस्टेट का काम भी हो सकता है किसी का, कोई टीचर भी हो सकता है, प्रोफेसर। तो देख लीजिए। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। अगर तो कांटेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की सेपरेशन है, सो क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। अभी तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, बट वाओ, देखिए आपकी दफ़ा भी बॉटम पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया था, उनकी दफ़ा में भी आ गया है। इसको हम रख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये इंसान यूनियन चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली आई सी के ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, और जैसा कि आपने सोचा कि ये इंसान कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं ये इंसान। कंफर्मेशन आ गई है। कुछ चीज़ें जो आप उनके बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, बट कुछ चीज़ें ट्रू नहीं हैं। लाइक वो आपको मैनिपुलेट करने का कभी भी नहीं सोचते हैं, ऐसा नेगेटिव उन्होंने कभी नहीं सोचा है आपके बारे में, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपको उनसे नफ़रत है। दे नो कि आपको उनसे बहुत प्यार है, था। समटाइम्स कभी कभी उनको लगता है कि शायद अब ना हो, बट वो ये नहीं सोचते कि आपको नफ़रत है उनसे। वो ये सोचते हैं कि आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है एट द एंड ऑफ द डे। तो जाहिर है कि अब आप अपने ऊपर ही वर्क करेंगे, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी जर्नी को।
जो भी आपने बाउंड्रीज सेट की हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, बट ये इंसान आपको परस्यू करेंगे। अभी तो बहुत कंफ्यूज हैं, करूँ ना करूँ, अभी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना कि जाना ही नहीं चाहिए बिकॉज मेरे साथ इतने प्रॉब्लम्स हैं, किसी को ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो अभी कंफ्यूज रहेंगे कुछ टाइम, फिर कुछ टाइम के बाद आई डेफिनेटली सी हेयर कि चीज़ें चेंज होंगी। ऐसे लगता है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, इस पे मे बी आपका कंट्रोल नहीं है, आपके पर्सन का भी कंट्रोल नहीं है। ये जो चेंज आ रही है बड़ा डिवाइन है, और इस डिवाइन इंटरवेंशन से आपका यूनियन जो है वो पॉसिबल है। सो आई डू फील कि कुछ ना कुछ होगा, होने वाला है, जिसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी, व्हील आपकी फेवर में टर्न होगा और आप दोनों को विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में। तो ये इंसान ये चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, अल्टीमेटली आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। सो ये इंसान आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं और लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया अभी चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट कुछ ना कुछ होगा बहुत जल्द कि सब कुछ अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। सो अब हम क्या देखें, अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो जेमिनी है हमारे पास यहाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, लिब्रा। यहाँ वाटर साइन की बड़ी कमी है। सो ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, जज्बात में कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो आप दोनों के लिए तकलीफ़ का बाइस बने कल को। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम। सो फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन। सो आई डेफिनेटली सी हियर कि जो आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, जस्ट कीप डूइंग दैट। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द सोल्स एवोल्यूशन। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, आपके पार्टनर की। एडवेंचर, इट्स अ न्यू एडवेंचर, आप कुछ नया लर्न करने वाले हैं। एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स। मे बी आप कहीं ट्रैवल करेंगे बहुत जल्द। होप इज़ अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। आई डोंट नो आपको सबमरीन में ट्रैवल करने का शौक़ है या नहीं, बट मुझे बड़ा शौक़ है। मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में से एक ड्रीम ये भी है, सबमरीन में और नीचे पानी का मंजर देखना। हालांकि मुझे डर भी बहुत लगता है, लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं देखूं। आई डोंट नो आपका दिल करता है या नहीं। वी हैव ब्रेवरी, फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। सो देर इज़ होप इन योर सिचुएशन, बट बी ब्रेव आपको ये कहा जा रहा है, आप हैं ऑलरेडी। सो नई चीज़ें ट्राई करने से ना डरा करें, ख्वाब सजाने से ना डरा करें। अक्सर मैं एक चीज़ कहती हूँ कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर आपका कोई ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है तो आप उस ड्रीम को नहीं छोड़ते हैं, आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं अपनी। आप उस ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं करते। तो आप भी अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप ना करें, अपनी स्ट्रेटजी आप चेंज करें। सो जस्ट आप अपने ऊपर फोकस करें, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लाइफ चेंज हो रही है आपकी फॉर द बेटर, आप ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, वाइज हो रहे हैं हर एक्सपीरियंस के साथ। सो आजकल मैं एक चैनल देखती हूँ, वो जो दुनिया का बड़ा सर्द तरीन मकाम है, यकूटिया। आई डोंट नो आप देखते हैं या नहीं, बट मैं देखती हूँ। आप वो देखेंगे, आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। वहाँ पर लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, हमारी ज़िंदगियाँ कितनी आसान हैं। एक चैनल है क्यून बी के नाम से, वो मैं देखती हूँ, KIUN, फिर स्पेस डाल के बी, और ये वहीं की रहने वाली हैं और वो
वीडियोस बनाती हैं वहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की स्टोरीज दिखाती हैं, लोग कैसे वहाँ पर सरवाइव करते हैं इतने सर्द मकाम पर। दुनिया का सर्द तरीन मकाम है वो। सो देखिएगा आप, मैंने मेंशन इसलिए कर दिया, मे भी आप में से किसी का इंटरेस्ट हो ऐसी चीज़ें देखने का। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है आई गेस। सो एनीवे, मुझे लगा मेंशन कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी मेरी दुआ है। जितने भी लोग दुआओं के लिए कमेंट्स में कहते हैं, मैं जब पढ़ती हूँ साथ साथ दुआ करती हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे। जो भी आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, आपकी सारी नेक तमन्नाएं पूरी करे। और जिन लोगों का हेल्थ का कोई इशू है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए। और जितने लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इसके लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ। और मुझे यकीन है आप लोगों की दुआएं मुझे लगती हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कई बार कई चीज़ें होती हैं और मैं हैरान होती हूँ इसमें से मैं कैसे निकली। किसी की दुआ थी। तो आप सब लोग बड़ी दुआएं देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि आप ख़ुद इज़्ज़तदार हैं, क्योंकि आप ख़ुद लवेबल हैं। तो लोगों के पास जो होता है दूसरे को वो वही देते हैं। तो अच्छाई करने वाले के अंदर अच्छाई होती है, इसलिए वो अच्छाई करता है। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए मैं एक्स्ट्रा आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जितना भी मैं कंटेंट बनाती हूँ, किसी को ऑफेंड करना मेरा मकसद कभी भी नहीं होता है। आप में से अगर कभी कोई हो जाए या ट्रिगर हो जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मेरी कोशिश होती है कि कोई ट्रिगर ना हो, कोई ऐसी बात ना की जाए। सो मेरी इंटेंशन कभी ऐसी नहीं होती है। हमेशा इंटेंशन यही होती है कि आप तक अच्छी बात पहुँचे और मेरे ज़रिए से अच्छी बात पहुँचे लोगों तक। बट कई बार मेरे अपने ओपिनियंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ एग्री करें। हर इंसान को हक़ है कि वो अपना ओपिनियन दे, बट एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह कर ना। सो एनीवे, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतने सालों में मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरा साथ दिया। और इंशाल्लाह आगे भी हम बढ़ेंगे और चैनल भी ग्रो करेगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।